वायलेंस भी होता था तो मैं उसके लिए आवाज नहीं उठाती थी, चाहे मेरे साथ हरासमेंट भी हुआ तभी बात नहीं करती थी। पर जिंदगी में अपनी पढ़ाई को मैं जब 2002 में मेरी मदर का देहांत हो गया तो शायद मेरे पाँव के नीचे जमीन खिसक गई और सर से आसमान गायब हो गया। मैं 1 साल पूरी डिस्टर्ब रही और 1 साल बाद मुझे बहुत सारे लोग के चांस है, अब क्या करना है, अब क्या होगा। फैमिली क्राइसिस भी हुआ, प्रॉपर्टीज को लेके भी हमारे घर के अंदर क्लेश हुए, सब कुछ है। पर उन सब का मैंने सामना किया और मैंने कहा मैं वो काम नहीं करूंगी जिससे मेरे और मेरे परिवार का नाम खराब हो। और जिंदगी में फिर 1 साल किसी एनजीओ के साथ में एज अ वॉलंटरी काम किया। मैं क्या इसको इतना सारा काम करके देती हूँ, क्यों ना मैं खुद का ही ऐसा कोई काम से। तो मैंने 2002 में अपना संगठन बनाया, नहीं वो, और रजिस्ट्रेशन नहीं करा, रजिस्ट्रेशन मैं 2005 में कराया तो उस समय था भी नहीं, पर अपना संगठन बनाया और हम कंट्रीब्यूशन पार्टीज करते थे, लोग से मोबिलाइजेशन करते थे, लोग को जोड़ना और कैसे करना। ये एक मोटिवेट था कि समाज को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कुछ लेके आना है। लोगों ने मुझे बहुत डिस्क्राइब भी किया, क्या पागलों की तरह करेगी, क्या किन्नरों को हक मिलेगा, क्या उनका वजूद है, क्या उनके लिए तू लड़ाई लड़ रही है, बेवकूफपंती की बातें मत कर, कहीं किन्नर नौकरी भी करेंगे क्या, या कहीं किन्नर वो काम भी करेंगे क्या। तो लोगों की सिर्फ हंसी थी मेरी तरफ, लोगों ने कभी मुझे बढ़ावा नहीं दिया, मुझे डिप्रेस करके 2 कदम पीछे रहा। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो वाकई में ऐसे ऐसे मोड़ भी आए जहां मैं डिपार्टमेंट में जाती थी तो मुझे 4 कदम चढ़ना चाहिए कि या 4 कदम पीछे हटना चाहिए। हर बार एक नाकाम कोशिशें, पर दूसरी उम्मीद की नई किरण आगे और बढ़ने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा जब तक नहीं आ। पर हमने जब नेशनल में मैं कमेटी में बैठी और नेशनल में हम जो बैठे सारे लोग, तो हमने डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए। कि हम लोगों ने जब देखा कि हम पूरे LGBT के साथ काम कर रहे हैं, पर ज्यादा फोकस देखा जाए तो जो ट्रांस पुरुष महिलाएं हैं उनके पास न तो कोई आधार कार्ड है, न कोई वोटर आईडीज है, न कुछ है। वो कैसे सफर कर पा रहे हैं, उनको जिंदगी में समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ पाए। जो मैं HIV प्लेवेंस पे जब मैं काम करती थी तो उस समय मुझे देखा कि HIV प्लेवेंस के अंदर जब उन्हें ART रेफर करना पड़ता था तो ART रेफर में उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं हुआ करता था। तो हाउ कैन पॉसिबल टू, हम उसे कैसे लाइजनिंग कर पाए। तो नेशनल मीडिया पे हम लोगों ने मीटिंग करी और एक पिटीशन दायर करी। और जब पिटीशन दायर करी तब हमने वहां देखा कि हमारा कोई सेंसर डाटा ही नहीं है, हम कितने लोग हैं। क्योंकि 2011 की जनगणना में सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी पर्सन से पूछ लिया गया कि आपकी में यहाँ पर कितने लोग हैं, प्रॉपर्ली सर नहीं गिने गए। तो वो एक आंकड़ा था, पर वो सुप्रीम कोर्ट को का ये इतनी सी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका हम जजमेंट नहीं दे सकते कि समाज को अलग से जेंडर को रिकॉग्नाइज किया जाए। पर वापस हमने जब रिक्वेस्ट करी तब 2013 के अंदर वापस एक मैपिंग